हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, फिर कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, और उसके बाद शिशुपाल और कंस बनते हैं। ये वही, और इनका भगवान नारायण आकर के इनका उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष को बहुत अहंकार हो जाता है। नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण रटते रटते जा रहे होते हैं। हिरण्याक्ष जाते हैं नारद जी से, कहते हैं अरे ओ बाबा जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी महाराज कहते हैं कहाँ जाएंगे, हमारा कब बाबा लोगों का कोई ठिकाना थोड़ी ना होता है, रमता जोगी बहता पानी। हा? हम तो कहीं पर भी बस भगवान का भजन कर रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं। अरे ये नारायण नारायण छोड़ो, मेरे बाजुओं में ना खुजली हो रही। हिरण्याक्ष कह रहे हैं आ जाओ जरा मेरे से दो चार हाथ युद्ध कर लो। नारद जी महाराज कहते हैं अरे आप इतने बड़े बलशाली, इतने बड़े योद्धा, और आप इतने बड़े, मैं इतना दुबला पतला सा, आप तो मुझे किसी समय भी पराजित कर देंगे, मैं आपसे जीत सकता हूँ क्या? इसलिए आप ऐसे करो, आपसे तो लड़ने के लिए एक शुकर का अवतार धारण करके ना समुद्र में जा रहे हैं, और अपने मस्तक पर पृथ्वी धारण करके जा रहे हैं। जरा उनसे आप जाके युद्ध करो, आपका बड़े साथ देंगे युद्ध में। इतने में हिरण्याक्ष जाते हैं, और भगवान श्री नारायण, पूरे संसार में प्रलय आ चुका होता है, क्योंकि भगवान ने तीन युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये जो कलयुग है, कलयुग में अभी तो बहुत धर्म कर्म हो रहा है, आगे ऐसा समय आ जाएगा। सतयुग था, जिस समय सतयुग में ना किसी के घरों में ताले नहीं लगा करते थे, चाहे सोना हो चांदी हो जेवरात हो, चोरी शब्द कोई जानता ही नहीं था। सब लोग सनातनी थे, पूरे संसार में कोई सनातन के सिवा एक भी शब्द कोई, ना तो अलग कोई धर्म था, ना कोई अलग पंथ था, सिर्फ धर्म एक था, सनातन धर्म था। और जितने भी प्राणी थे सब भजन करते थे। और जो सतयुग है उसमें 10,000 वर्षों तक लोगों की आयु हुआ करती थी। उसके बाद सतयुग गया, सतयुग बाद त्रेता आया, एक जीरो और हट गया, 1000 वर्ष तक आयु रहने लगी। लोग थोड़ा थोड़ा लोगों के मन में भय आने लगा, फिर भी लोग बहुत सत्संगी थे। हमारे भारतवर्ष में चोरी का शब्द, ये जो डाका डालना, चोरी करना, ये सब चीज़ हमारे पास था ही नहीं, हमें तो बतलाया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। ये जब अंग्रेज लोग आए, मुगल शासक हुआ, तब इन्होंने देखा कि यहाँ तो चोरी शब्द है ही नहीं, किसी के घर में कोई ताला ही नहीं लगता, सबके घर में ऐसे ही खुला रहता है, सारा सामान जहाँ नहीं कहाँ पड़ा होता है। तब इन्होंने एक दूसरे का चोरी करना प्रारंभ किया। जब लोगों के पास गरीबी आई, गरीबी ऐसी चीज होती है, मजबूरी ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को विवश कर देती है चोरी कर। इन्होंने लूटपाट करना चालू कर दिया, तो कहते हैं संगति का असर बहुत पड़ता है। इतने वर्षों तक पहले अंग्रेजों ने राज किया, और फिर मुगल शासक ने राज किया, इन्होंने मुसलमानों ने भारत में राज किया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म को अंग्रेजों ने भी मिटाना चाहा, नहीं मिटा पाए। सनातन धर्म कोई ऐसी वैसी धरोहर नहीं है, ये छोटी मोटी धरोहर नहीं है कि कोई इसको मिटा देगा। इसके बाद जब मुगल शासक हुआ, उसमें इतना मिटाने का प्रयास किया गया, फिर भी सनातन धर्म मिटा नहीं है। और कहते हैं जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि से युद्ध करने के लिए जाते हैं हिरण्याक्ष, और भगवान श्री नारायण हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। इतने में माता पृथ्वी को अहंकार आ जाता है कि मेरे बगैर तो देवताओं का भी काम नहीं चलता, मेरे बगैर देवताओं का भी काम नहीं चलता, यहाँ तो देवता लोग भी मेरे बगैर नहीं चलता काम। जैसे अहंकार आता है, भगवान ने कहा एक हिरण्याक्ष रूपी अहंकार का तो मैंने वध किया, और ये दूसरे को अहंकार पहले आ गया, अब इनका भी अहंकार दूर करना चाहिए। भगवान नारायण पृथ्वी माता को लेकर के वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन पहुंच करके
जैसी पृथ्वी देखती है, अरे ये वृंदावन यहाँ कहाँ से? जब पूरे पृथ्वी में प्रलय आ गया, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पृथ्वी ही जल में डूब रही है, तो ये वृंदावन कहाँ से आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, पूरे संसार में प्रलय आ सकता है, लेकिन वृंदावन मेरा घर है, मेरे घर में कभी भी प्रलय नहीं आ सकता। पृथ्वी माँ भगवान कृष्ण के चरणों में गिरती है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इतने में एक बार भगवान कृष्ण के पास सभी तीर्थों के जो राजा हैं, प्रयागराज महाराज, जो तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर हैं, और जो तीर्थों के राजा हैं वो प्रयागराज महाराज हैं। प्रयागराज महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु यदि आपको इतना ही मेरा अपमान करवाना था तो फिर आपने मुझे राजा क्यों बना दिया? भगवान ने कहा, क्या बात है, जरा आप बतलाइए तो सही। तो तीर्थों के राजा कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ हमें कर देने आते हैं, लेकिन ये जो आपका वृंदावन है ये कभी भी हमें कर देने नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है? इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज सुनो, एक बात बतलाएं, आपको हमने जो राजा बनाया है ना, तीर्थों के राजा बनाए हैं, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है, और वृंदावन कभी भी कहीं कर देने नहीं जाता। तो वृंदावन में कभी भी कोई प्रलय नहीं आती, वृंदावन कभी भी वहाँ पर कोई विपदा नहीं आती, वृंदावन क्योंकि साक्षात भगवान का घर है। आज भी वृंदावन में भगवान निवास करते हैं। कई वहाँ ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं जो आज भी भगवान वहाँ पर निवास करते हैं। निधिवन में आज भी शरद पूर्णिमा की रात में वहाँ पर भगवान गोपियों के साथ रास करने आते हैं। अधिकतर हमें लगता है, वैसे अधिकतर आप सभी लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन गए होंगे तो निधिवन भी गए होंगे। वहाँ के जितने भी वृक्ष हैं आपने देखा होगा, अकेला कोई भी वृक्ष आपको नहीं मिलेगा, 2 वृक्ष होंगे, और वो वृक्ष भी ऐसे हैं कि और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आपस में दोनों वृक्ष लिपटे हुए होंगे, और वही वृक्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपी बनते हैं, और भगवान श्री नारायण की जैसी बांसुरी बजती है, उसी निधिवन में आज भी भगवान श्री हरि वहाँ पर जाके रास करते हैं। जो भक्त हैं, आज भी जब शाम के समय में निधिवन में ताला लगाया जाता है, तो वहाँ से एक एक पंछी, एक एक, चाहे बंदर हो चाहे कोई भी जानवर हो, वहाँ से बाहर निकल जाता है। और कुछ संतों ने कभी प्रयास किया था कि भगवान को हम देखना चाहेंगे, लेकिन भगवान को ऐसे थोड़ी ना कोई देख सकता है। भगवान को देखने के लिए हमारे अंदर उतना पावर होना चाहिए, उतना सामर्थ्य होना चाहिए। हमने आपको पहले दिन बतलाया ना, भगवान के अंदर कितना तेज है, करोड़ों सूर्य। हम एक सूर्य कह दें, आज कल दोपहर में, आप दोपहर में, कल ही दोपहर में आप 1 घंटे जाके सूर्य भगवान के सामने नहीं खड़े हो सकते। एक सूर्य, और कितनी ऊंचाई में है, और ऐसे सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान जिन परमात्मा के अंदर तेज है, अगर उनके बगैर इच्छा को हम कभी देख सकते क्यों नहीं? जिन संतों ने देख लिया परमात्मा को, वो कभी किसी को दिखा नहीं पाए, जिन्होंने सुन लिया वो किसी को बता नहीं पाए। क्योंकि भगवान जब जिसको भगवान दिख जाते हैं, जिसको भगवान मिल जाते हैं, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो इस संसार से विमुख हो जाता है। संसार से फिर वो मतलब नहीं रखता। संसार उसे पागल कहता है, कहते ये देखो पागल है, भक्ति में पागल है, इससे बात मत करे तो भक्ति में पागल है। लेकिन हकीकत में बतलाएं तो पागल कौन है? पागल तो इस पूरा संसार है, जो अंधेरी माया में भ्रमित हो रखा है, इस माया में ऐसे ग्रसित हो रखा है कि पूछिए मत। इसीलिए देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ है। आइए सुंदर एक भजन, उसके बाद में आगे कथा। ओ संसार के लोगों से ओ आशा न किया करना,
हो जब कोई न हो अपना, ओ श्री कृष्ण कहा करना। और सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ ओ संसार